तो बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने 200 से भी अधिक कोर्स डिजाइन किए हुए हैं जो आप हमारी ऐप में मिल जाएंगे, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। तो यहां पर आपको यूजी और पीजी, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे इग्नो से हो, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आपसे कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप नेट की तैयारी कर रहे हो, या आप केंद्रीय विद्यालय की, या आप किसी और जगह पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे के सारे कोर्सेज आपको हमारी ऐप में मिल जाएंगे। हेलो बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो में हम आप बच्चों के सामने जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है द प्रॉब्लम्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स। तो देखिए, यहां पर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है आमतौर पर उसको बहुत इफेक्टिव माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि रिसेशन आया, तो रिसेशन में जैसे ही रिसेशन आता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी यूज़ की जाएगी और उससे रिसेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए इन्फ्लेशन आता है तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ की जाएगी ताकि इन्फ्लेशन जो है वो खत्म हो जाए। लेकिन इतना आसान नहीं है बच्चों, कई तरीके के लैग्स होते हैं जिसको हम पॉलिसी लैग्स बोलते हैं। लैग्स का मतलब टाइम पीरियड, टाइम गैप, यानी कि मान लीजिए समस्या आई, समस्या का जब तक आप समझोगे उसके बाद सॉल्यूशन करोगे, उसमें एक लैग होगा, टाइम गैप होगा। उस टाइम लैग को ही हम यहाँ पे पॉलिसी लैग की बात कर रहे हैं। यानी कि प्रॉब्लम, पॉलिसी लैग क्या है, यानी कि जैसे ही मान लीजिए कोई समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई, बेरोजगारी की समस्या आई, कीमत बढ़ने की समस्या आई, इन्फ्लेशन आया, डिफ्लेशन आया, रिसेशन आया, ठीक है, डिप्रेशन आया, कोई भी समस्या को हम ले लेते हैं, तो इन सभी समस्याओं को दूर करने में पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इफेक्टिव रोल प्ले करती है। लेकिन उसको जो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम आज ही रिसेशन आया, आज ही डिप्रेशन आया और आज से ही मॉनेटरी पॉलिसी ने उसको ठीक करने का काम शुरू कर दिया। तो ये जो लैग होता है, ये जो टाइम गैप होता है, इसी की बात हम कर रहे हैं। तो दो तरीके के लैग्स होते हैं, सबसे पहला है इंप्लीमेंटिंग लैग्स और दूसरा इफेक्टिवनेस लैग्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो हमारा है इम्प्लीमेंटेशन लैग, तो बच्चों इम्प्लीमेंटेशन लैग का मतलब वो टाइम पीरियड है, टाइम गैप है जो एक पॉलिसी मेकर को, या आप कह सकते हो पॉलिसी की वजह से खर्च होता है। यानी कि पॉलिसी के, जैसे मान लीजिए आपने रिसेशन आया, ठीक है, या रिसेशन आया या डीप डिप्रेशन आया, या अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा है देश में, या प्राइस राइज हो रहा है, तो ये समस्याएं, इस समस्या को समझने में, समस्या को दूर करने के लिए पॉलिसी बनाने में, इस समस्या को इंप्लीमेंट करने में एक टाइम गैप चाहिए, एक प्रोसीजर है। ऐसा नहीं है कि कल ही प्रॉब्लम आई और आपने आज से ठीक, कल प्रॉब्लम आई और आपने आज से ठीक करना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम ये है, टाइम जो लैग है एक्शन में खर्च करने में, उन्हीं को बोलते हैं बच्चों इंप्लीमेंटेशन लैग्स। तो इंप्लीमेंटेशन लैग जो है वो तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला जो है वो इन्फॉर्मेशन लैग। तो देखिए, अगर आपको मान लीजिए समस्या है बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, या आप मान लीजिए समस्या जो है वो है आप कह सकते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट की हो गई, इन्फ्लेशन की हो गई, तो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। कई बार ये इन्फॉर्मेशन बहुत देर में आती है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखिए इन्फ्लेशन जो है इंडिया में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से पता चलती है, ठीक है, या आप कह सकते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कई जगह, मतलब इंडिया में होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डिफ्लेशन, एक और है जीडीपी डिफ्लेटर, ये सारी चीज़ें से यूज़ करते हैं, ठीक है। बेसिकली तो होलसेल इंडेक्स का जो वो है वो 7 डेज में पता चलता है, या जो कंज्यूमर इंडेक्स है, इन्फ्लेशन है, वो हर 7 डे में निकालते हैं। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो हर क्वार्टरली आता है, और भी कई तरीके के चीज़ें हैं। मतलब कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको, जिनकी रिपोर्ट ही आपको 3 महीने या 6 महीने लगेंगे रिपोर्ट लेने में, ताकि ये एक्चुअल में पता रहे कि इन्फ्लेशन क्या है, कितनी इन्फ्लेशन है, ठीक है। क्योंकि क्वार्टरली आप देखिए जीडीपी भी पता करते हो तो आप क्वार्टरली पता करते हो, मंथली तो जीडीपी का डेटा आते नहीं है। तो जीडीपी फॉल कर रही है, इसके बारे में भी आपको 3 महीने तक वेट करना पड़ेगा। यानी कि यहां पर ये बताने की कोशिश की जा रही है पहले पॉइंट में कि पॉलिसी मेकिंग के लिए जरूरी होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में कई बार बहुत सारा समय लग जाता है। दूसरा है बच्चों रिकॉग्नाइजेशन लैग्स। देखिए, आपने, चलिए इंफॉर्मेशन आ गई है आपके पास में कि क्या बोलते हैं उसको, रिसेशन है, ठीक है, रिसेशन हम लेके चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिसेशन को दूर, क्योंकि 3 महीने तो पॉलिसी आपको इसी बात में लग गए, डेटा आने में लग गए। अब गवर्नमेंट का काम है रिकॉग्नाइजेशन लैग। यानी कि रिकॉग्नाइजेशन लैग का मतलब है कि कौन कौन सी पॉलिसी चाहिए, कौन कौन सी हमारे को पॉलिसी यूज करनी है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है उसके बेस पर आपको पॉलिसी डिसाइड करनी पड़ेगी। यानी कि एक तरीके से पॉलिसी फ्रेमवर्क करना पड़ेगा आपको अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन, उसमें भी टाइम लगेगा। इसके अलावा बच्चों ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी मेकर ने डिसाइड किया और कल से वो शुरू हो गया। कई तरीके के लेजिस्लेटिव लैग्स होते हैं, कई तरीके के कानून होते हैं जिनको, जैसे मान लीजिए जिसको कई ऐसे होते हैं जो पार्लियामेंट में ही पास होते तभी यूज होंगे, ठीक है। तो इस तरीके में मतलब एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी लेने में भी कई बार काफ़ी समय गुजर जाता है।
तो सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको कहूं तो रिसेशन का मतलब हुआ कि रिसेशन जो है वो तो शुरू हो जाएगा, लेकिन रिसेशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में टाइम लगेगा। इसके अलावा आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली तो उसको पॉलिसी जो आप यूज करनी चाहिए उनको रिकॉग्नाइजेशन में टाइम लगेगा, आपको उसका जो लेजिस्लेशन लैग है वो भी सामना करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो लैग्स हैं ये कहलाते हैं हमारे बच्चों इंप्लीमेंटेशन लैग्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस लैग की, तो यहाँ पे देखिए इफेक्टिवनेस लैग के बारे में भी हम बच्चों से बात करेंगे। इफेक्टिवनेस लैग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपने पॉलिसी यूज की, मान लीजिए आपने चलिए रिसेशनरी गैप को या आप कह सकते हो डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए आपने एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी का यूज करना आपने 1 अक्टूबर को शुरू किया और जो रिजल्ट है वो आपको 2 अक्टूबर को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। कई बार इसमें रिजल्ट आने में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लग जाते हैं। मतलब आपने जो पॉलिसी यूज की है उसका रिजल्ट इकोनॉमी में दिखने में कम से कम कई बार 1 साल 2 साल लग जाते हैं। यानी कि कई बार तो बच्चों ऐसा देखने को मिला है वर्ल्ड वार सेकंड के बाद कि अमेरिका में जितने भी रिसेशन आए हैं उनका जो ड्यूरेशन रहा वो 1 साल से कम का रहा है, लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट नजर आने में भी 1 साल से कई बार ज्यादा का समय हो जाता है। तो इस तरीके से ये कहना कि मॉनेटरी पॉलिसी बहुत इफेक्टिव होती है, ये मानना एक तरीके से आप कह सकते हो कि गलत है। यानी कि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी अपना काम करती, उस रिसेशन को दूर करने की कोशिश करती या डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करती, ठीक है, तो उससे पहले ही इकोनॉमी ने अपने आप को सुधार कर लिया। तो ये सारे के सारे लैग्स का भी सामना करना पड़ता है। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि मिल्टन फ्रीडमैन ने ये कहा कि आपको इस समस्या से बचने के लिए 3% जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को हमेशा इंक्रीज कर, मनी सप्लाई को इंक्रीज करते रहना चाहिए एट द रेट ऑफ 3%, चाहे वो कोई सी भी तरीके की बिजनेस कंडीशन हो। एक और सोल्यूशन दिया जाता है, वो ये है कि भाई जो फेड है वो पहले से अंदाजा लगा ले। क्या अंदाजा लगा ले कि कितना % रिसेशन रहने वाला है, कितना % इन्फ्लेशन होने वाला है, और उसी के हिसाब से पॉलिसी को यूज करें। लेकिन बच्चों यहां पर एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करेगी इसके बारे में अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, और खास तौर पे आप कह सकते हो उस पॉइंट का पता लगाना जहां पर इकोनॉमी ने अपने आप को रिसेशन से खत्म करके बूम शुरू कर दिया, तो ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा कि कई तरीके के लैग्स हैं। खासतौर पे हम यहाँ पे जो अगर हम बात करें लैग्स की, तो 2 तरीके के लैग्स हमने बात की थी। सबसे पहले लैग्स की जो हमने बात किया वो इंप्लीमेंटेशन लैग है, यानी कि पॉलिसी बनाने का लैग, क्योंकि पॉलिसी बनाने के लिए आपको 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है, फिर ये डिसाइड करना पड़ता है पॉलिसी कौन सी यूज करनी है, फिर आपको लेजिस्लेशन में उसको पास कराना पड़ता है। तो इसकी वजह से काफी टाइम हो। इसके अलावा इफेक्टिवनेस लैग, यानी कि इफेक्टिव लैग्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट की उसका रिजल्ट जो है वो कई समय बाद आएगा, तब तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, तब तक हो सकता है इकोनॉमी उतनी खुद ही सुधर जाए। तो इस तरीके से बच्चों हमने समझा इस पूरी की पूरी वीडियो में कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो ऐसा नहीं है क्या है वो एक तरीके से अलादीन का चिराग है कि सारी समस्या को दूर कर देगा। डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो इफेक्टिव होती है अगर आप उसको फिजिकल पॉलिसी के साथ यूज करोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी आपका टारगेट है उसको आप आसानी से मॉनेटरी पॉलिसी से अचीव कर सकते हो। बच्चों इस वीडियो में आपको इतना ही करा रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी की जो लिमिटेशंस हैं, लैग्स हैं, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।